नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और आज का जो ये वीडियो है ये आप ये नहीं कह सकते कि किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके डेली बेसिस के लिए या आपका किसी और को ये कॉमन मैन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर। एफआईआर के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन आज हम जीरो एफआईआर के बारे में भी जानेंगे एफआईआर के साथ साथ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप जो हमारे टारगेट फॉर आईक्यू पे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं आप उसको उनको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी जुडिशरी से रिलेटेड, एपीओ और बिहार के लिए भी और उड़ीसा जुडिशरी के लिए भी आ गया है। और टेलीग्राम पे भी पेड ग्रुप्स चल रहे हैं जीएस से रिलेटेड लॉ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डू कॉल ऑन दिस नंबर टारगेट फॉर आईक्यू 7500110314। चलिए लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो आपने एफआईआर का कॉन्सेप्ट तो सुना हुआ है और जो लोग कॉमन मैन है उन्होंने भी एफआईआर सुना होगा। और जो हमारे जुडिशरी के जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ऑब्वियसली ये एफआईआर के बारे में क्या है, उसका क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में भी पता होगा। तो एफआईआर क्या है कि भाई कोई भी अगर पर्सन जिसके पास ये नॉलेज है रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो क्या करते हैं, वो जाकर पुलिस स्टेशन पे पुलिस ऑफिसर को इस ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक, वो बात अलग है कि भाई जो इंफॉर्मेंट है वो जरूरी नहीं उसे पता हो कि ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है वो या नॉन कॉग्निजेबल है। ये काम तो पुलिस का ही है पहचानने का कि वो कॉग्निजेबल है। तो आफ्टर कंसिडरिंग द पर्टिकुलर ऑफेंस एज एन कि भाई ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके बाद जो है पुलिस रजिस्टर करती है एफआईआर। तो एफआईआर क्या है? दैट इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, ये एक इंफॉर्मेशन होती है जिसको एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज कम्युनिकेटेड टू द पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर को कम्युनिकेट की जाती है। और जो वो इंफॉर्मेशन देने जाता है वो विक्टिम खुद भी हो सकता है, वो आई विटनेस भी हो सकता है, वो विक्टिम का फैमिली मेंबर भी हो सकता है, उसको कहा जाता है इंफॉर्मेंट। ठीक, और जो एफआईआर का पूरा जो प्रोसीजर है वो आपके सेक्शन 154 सीआरपीसी में गिवन है कि वो राइटिंग में होना चाहिए। अगर ओरली है तो उसे रिड्यूस इनटू राइटिंग। इन्फॉर्मेंट को फ्री कॉपी दी जाती है, उसके साइन करवाए जाते हैं, उसको ओरली बताया भी जाता है क्या क्या आपने लिखा है। ये जो जो उसके प्रोसीजर है वो एफआईआर में है। और एफआईआर के का एक फेमस केस भी है एफआईआर के से रिलेटेड, वो आपका है ललिता कुमारी से रिलेटेड, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें गाइडलाइंस इशू किए गए थे रिगार्डिंग रजिस्टरिंग ऑफ एफआईआर। और एफआईआर की जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, फार मोर ग्रेटर देन एनी अदर इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड। कोई भी अगर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो एफआईआर का जो उसमें रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप मैंने सेक्शन 154 बोला था, देख लीजिएगा अगर मैंने 156 गलती से बोल दिया हो। तो सीआरपीसी का प्रोविजन 154 में ये एफआईआर का आपका प्रोविजन गिवन है। तो अब हम बात करते हैं जीरो एफआईआर की। कॉन्सेप्ट जो जीरो एफआईआर का वो क्या है, व्हाई इट इज नेम्ड एज जीरो एफआईआर, और क्या ये एफआईआर से बहुत अलग है, इसका जो प्रोसीजर है वो क्या ऑल टुगेदर डिफरेंट है या वो इसी से ही ओरिजिन है, इसका क्या है, तो इसके बारे में आइए अब हम जानते हैं। तो एफआईआर का तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ही है। तो जीरो एफआईआर का क्या जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिवली कुछ लोगों के लिए नया भी है और कुछ लोगों ने नहीं सुना भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने यू मस्ट हैव सीन इन फिल्म्स या फिर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जहाँ पे एफआईआर जो है रिफ्यूज करी जाती है पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, मना कर दी जाती है किस बेसिस पर कि भाई ये हमारे जुरिस्डिक्शन में फॉल नहीं कर सकता, नहीं करता है, ये यहाँ का केस नहीं है, आप जहाँ पे ये केस फॉल करता है आप तो वहां पर जाकर आप रजिस्टर करवाइए। तो ऐसा करके आपने देखा होगा कि जो जस्टिस है किस तरीके से डिले होता है और इस दौरान जो इनफैक्ट जो सबूत होते हैं उनको भी नष्ट करने की कोशिश की जाती है। तो इसीलिए ये जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिससे क्या है कि भाई जो हमारी ये जो जुडिशरी जिस बेसिस पर काम करती है कि जस्टिस जो है डिले चाहे बेशक हो जाए लेकिन वो डिनाइड ना हो, और किसी भी तरीके से कि कई एक लेक्यूना हमारे जुडिशरी में ना रह जाए। तो इस लेक्यूना को कम करने की कोशिश की गई है कि भाई इसकी वजह से किसी को अगर जस्टिस डिनाई हो जाता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसकी वजह से जीरो एफआईआर का ये कॉन्सेप्ट जो है ये लाया गया है। तो
तो ये जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, पुलिस स्टेशन पे दौड़ना आपने देखा होगा, लोग जाते हैं, तो इस चीज को बचने के लिए ही इसका एक कॉन्सेप्ट आया गया है। तो ये जीरो एफआईआर जो है, जो एफआईआर आपने देखा होगी जनरली आजकल ऑनलाइन भी दर्ज हो जाती है, रजिस्टर की जा सकती है, लॉन्च की जा सकती है। लेकिन जो ये जीरो एफआईआर है, ये आपकी फिजिकली फाइल की जाती है इन द पुलिस स्टेशन। और इसमें क्या होता है, जैसे कि जो एफआईआर है वो तो आप जाके लॉन्च, जैसे एफआईआर जनरली अगर हम देखें जीरो को हटा के, जीरो एफआईआर को हटा के, तो जहाँ पे जो इंसिडेंट अकर हुआ है, जहाँ पे पुलिस स्टेशन का वहां पे जुरिस्डिक्शन पड़ता है, वहां पे जाके वो रजिस्टर होके उसके बाद वहां पे इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन जो ये जीरो एफआईआर है, ये कहीं पर भी लॉन्च की जा सकती है इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द इंसिडेंट हैज अकर्ड। कहीं पर भी इंसिडेंट हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ये जीरो एफआईआर है, ये आपकी कहीं पर भी रजिस्टर की जा सकती है, कहीं पर भी हो सकता है। फिर जो सेम है, यही चीज जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है उस पुलिस स्टेशन पे जहां पर जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये फॉल करता है। क्योंकि जो आम इंसान है उसको उसको थोड़ी पता होगा कि कहाँ जुरिस्डिक्शन पे जाना है, क्या करना है। तो इसलिए ये जो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है, ये लाया गया है। तो जीरो क्या है ये, तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है कि टू इंस्टीट्यूट अ जुरिस्डिक्शनल फ्री एफआईआर, कि जुरिस्डिक्शन से कोई मतलब ना हो, बस एफआईआर आपकी रजिस्टर हो जाए। ये आया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी, 2013 में ये आया था, आफ्टर द हॉरिफिक घास्टली जो दिल्ली गैंगरेप केस हुआ था, बेटर नोन एज निर्भया गैंगरेप केस। उसके बाद हमारे लॉ में, हमारे जुडिशियल एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम में बहुत सारे अमेंडमेंट्स की गए, तो उसमें जीरो एफआईआर का वन ऑफ अमेंडमेंट्स थे, उससे रिलेटेड ये आया गया था हमारे लीगल सिस्टम में। ये चेंज लाने की, उसको और बेहतर बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो अब ये जीरो क्या है, why it is named as जीरो एफआईआर। जब एफआईआर रजिस्टर की जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, जो पुलिस ऑफिसर होता है वो हर एक एफआईआर को एक सीरियल नंबर अवार्ड करते हैं और फिर उसको रजिस्टर करते हैं। लेकिन जीरो एफआईआर में इसका कोई नंबर नहीं होता, या ये कह लो ये जीरो नंबर्ड होता है। ठीक है, इट्स नंबर एट जीरो। और रजिस्टर करने के बाद जब इसे दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में जब इसे ट्रांसफर किया जाता है, तब वहां पे एक प्रीफेस इन्वेस्टिगेशन के बाद जब इसे वहां पर ट्रांसफर किया जाता है, तो जब वहां पर उसको उसका प्रॉपर सीरियल नंबर दिया जाता है। तो इसलिए ये जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट था। चलिए अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे नजर डाल लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑफ जीरो एफआईआर। पहला ये, टू अवॉइड डिले एंड एनी अदर काइंड ऑफ डिसरप्शन। डिसरप्शन की बात वही है कि कहीं कोई जो सबूत है वो ना मिटा दिया जाए, जस्टिस डिले ना हो जाए। टू मेक पुलिस बाउंड टू टेक द jurisdiction, to make sure that investigation is done properly and to enable the case to proceed fast। और ये legal obligation put करता है on police officers to begin an investigation and take quick action without the excuse of the absence of jurisdiction। और अगर पुलिस ऐसा करने में मना करती है, अगर ऐसा करने के लिए, तो उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 166A ऑफ आईपीसी, अगर वो रिफ्यूज करते हैं टू फाइल जीरो एफआईआर। अब हम कुछ केस लॉज की बात करते हैं। और हाँ, केस लॉज डिस्कस करने से पहले ये बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो एफआईआर का जैसे था, ऐसे ही जीरो एफआईआर में जो इसका जो प्रोसीजर है वो 154 सीआरपीसी से रिलेटेड है। बस होगा क्या उसमें कि ये जहाँ पे एफआईआर, ये जीरो एफआईआर रजिस्टर की जाएगी, वहां पे केस नहीं चलेगा, उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहाँ पे ये इसका जुरिस्डिक्शन बनता है। बाकी जो प्रोसीजर है वो इट विल रिमेन द सेम। और एफआईआर जो है वो कोई भी रजिस्टर करवा सकता है, विक्टिम भी, और विक्टिम का कोई फैमिली मेंबर या रिलेटिव या कोई नेबर या कोई भी, अगर जो आई विटनेस है, कोई इंफॉर्मेशन अगर वो देना चाहे, तो वो पुलिस ऑफिसर को वो पुलिस स्टेशन में जाके दे सकता है। तो इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज है जो कि आपके इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, जैसे सुशांत सिंह का जो केस था, जो रिया चक्रवर्ती के ऊपर चलाया गया था, तो वहां पर उसके खिलाफ सुशांत सिंह के फादर ने बिहार में कंप्लेंट करवाई थी कि भाई इसने मेरे बेटे को मारा है। तो जब इसको यहाँ पे चैलेंज किया गया कि भाई कि यहाँ पर ये केस नहीं चल सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि एक जीरो एफआईआर फाइल हो सकती है और उसे मुंबई ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इतना ही इस केस में फिर ये हुआ था कि उस केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट केस है
कीर्ति वशिष्ठ वर्सेस स्टेट एंड अदर्स, कीर्ति वशिष्ठ वर्सेस स्टेट एंड अदर्स। इसमें जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट ही है कि इसको कि माना कि जहां वो फाइल करने गई थी वो आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन था, लेकिन फिर भी जो पुलिस ऑफिसर है दे आर बाउंड टू फाइल जीरो एफआईआर, कि वो एफआईआर फाइल करे और उसके बाद जहां पे इसका जुरिस्डिक्शन बनता है वहां पे उसे ट्रांसफर कर दे। नेक्स्ट केस है स्टेट वर्सेस हरनाम सिंह का। इस केस में क्या हुआ था कि जो हरनाम सिंह है अलोंग विथ 3 मेन, उसने किडनैप किया था, एक लड़की को किडनैप किया था जो कि अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में थी। और लेटर ऑन जब उनको इंफॉर्मेशन के बाद दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया जो कि सिचुएटेड था पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, और वहां पे जीरो एफआईआर रजिस्टर की गई और सब्सिक्वेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया गया, इन दोनों का वॉज डन। और फिर इन लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया ऑन जो कि सिचुएटेड था तिलक नगर में, तो जहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर को उस एफआईआर की कॉपी दी गई, फिर वहां पे उसका रजिस्टर हुआ और वहां पे उसको फिर सीरियल नंबर अलॉट किया गया। नेक्स्ट नेक्स्ट केस है आपका स्टेट वर्सेस सतीश कुमार। ये एक केस है, एक आर्मी ऑफिसर का है, जो कि क्या कहते हैं, वो आर्मी ऑफिसर जो कि अपनी यूनिफॉर्म में थे, उनको अनकॉन्शियस स्टेट में पाया गया था। और जब उन्हें पुलिस स्टेशन पे जब बाद में उन्हें होश आया तो उन्होंने बताया कि भाई उनको एक मैंगो जूस दिया गया था एक आदमी के द्वारा, और उसके बाद उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया कि हाँ मेरा जो लगेज है वो मिसिंग है। ठीक। तो फिर इसमें क्या हुआ कि जो इसका लगेज जो था उनका मिसिंग था, तो ये जो केस था ये फाइल कहाँ पर हुआ था, इतरसी पुलिस स्टेशन में हुआ था। और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आरपीएफ दिल्ली को दी गई और उसके बाद ये केस जो था फिर न्यू दिल्ली ट्रांसफर हो गया था। अच्छा, एक केस और है आपका स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनाती रामुलू एंड अदर्स। इस केस में क्या था, इस केस में जब मैंने आपको भी बात बताई थी कि अगर पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज करते हैं टू फाइल एन एफआईआर या जीरो एफआईआर करें का मना करते हैं, तो इस नेग्लिजेंस के लिए उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाएगा अंडर सेक्शन 166A आईपीसी। तो उससे रिलेटेड ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि पुलिस कांस्टेबल जो है वो गिल्टी है कि उसने एफआईआर जीरो एफआईआर जो थी वो नहीं फाइल की थी गिवन बाय द इन्फॉर्मेंट, जो कि एक नेफ्यू था डिसीज्ड का, और एक आई विटनेस भी था ऑफ द क्राइम ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शनल लिमिटेशंस। तो एक ये तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट, कि ये एक इजी वे है, इजी तरीका है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो कहीं पर भी आप हो आप फाइल करवा सकते हैं, रिस्पेक्टिव कि वो कहाँ पर हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कि आपका जो पर्स है वो चोरी हो गया, क्या कहते हैं, सपोज कीजिए न्यू दिल्ली में, लेकिन आपको जाकर पता चलता है कहीं चलो ये तो क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस की हम बात करते हैं, एक एग्जांपल की बात है, लेकिन ये कि सपोज करो ऐसा कुछ होता है तो आप जाके वहां पर कंप्लेंट करवा सकते हैं, लेकिन जो ये मैंने एग्जांपल ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का खैर नहीं लिया है। तो ये सिर्फ एक समझाने के लिए है कि इस तरीके से आप कि अगर ऑनसेट जो हुआ है क्राइम का, जैसे कि किडनैपिंग से रिलेटेड, अगर किडनैप बच्चा अगर न्यू दिल्ली से हुआ है लेकिन पता अगर यूपी में जाकर चलता है तो ऐसा नहीं है कि यूपी में कंप्लेंट नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल फिट बैठता है आई होप कॉग्निजेबल ऑफेंस का। और इसको कॉन्सेप्ट को समझिए और दूसरों को भी समझाइए, जागरूक कीजिए, एंड कीप ऑन वॉचिंग टारगेट फॉर आईक्यू चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।